Welcome everybody. Today we will discuss about डीजल कंजम्पशन इन अ डीजल इंजन। ठीक है, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डीजल कंजम्पशन इन अ डीजल इंजन, डीजल कंजम्पशन पर आवर। इन अ डीजल इंजन या डीजल जनरेटर बोल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जब भी इंडस्ट्री में काम करते हैं हमारे पास बहुत तरीके का हमारा जनरेटर अवेलेबल होता है। मीन्स हमारा 500 kVA का जनरेटर हुआ, 500 kVA का हुआ, 1000 kVA का हुआ, या एक्सेट्रा। बहुत सारा तरीके का हमारे पास जनरेटर अवेलेबल होता है, राइट। तो इसका हमको कंजम्पशन निकालना है पर आवर, कितना हमारा तेल ये खाता है अगर फुल लोड पे चलाएं, या आपको कह दिया कि 80% लोड पे चलाना है। इस तरह करके आपको अगर कभी फेस आप लोग करते हैं तो किस तरह से आप लोग इसका कंजम्पशन निकालेंगे। तो सबसे पहले होता है कि जो एफिशिएंसी जो होता है डीजल इंजन का, वो हम लोग देते हैं यूनिट्स पर लीटर। यूनिट्स पर लीटर पे, यूनिट पर लीटर में हम लोग डीजल इंजन का कंजम्पशन देते हैं। तो ये यूनिट क्या है भैया? तो ये यूनिट होता है हमारा किलोवाट आवर्स। ये यूनिट होता है हमारा किलोवाट आवर्स। ठीक है, किलोवाट आवर्स इज नथिंग बट एनर्जी कंजम्पशन। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज गिवन इन एनर्जी कंजम्पशन पर लीटर। ये हमारा एफिशिएंसी होता है। तो जनरली जो हमारा डीजल इंजन होता है, या कमिंस का हुआ या वेरियस हमारा जो डीजल इंजन हुआ, वो हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन जो होता है हम लोग फुल लोड के लिए 4.0 तक डिजाइन करते हैं। ठीक है, 4.0 किलोवाट आवर्स पर लीटर। तो जनरली 4 तो होता नहीं है, इट्स एन आइडियल केस। तो जनरली 3.5 से 4 के बीच में हमारा ये वैल्यू हम लोग एफिशिएंसी पकड़ते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो भी हमारा डीजल जनरेटर होता है, मैक्सिमम टाइम में हम लोग जो जिस पावर फैक्टर के लिए उसको डिजाइन करते हैं, दैट पावर फैक्टर इज 0.8। 0.8 पावर फैक्टर के लिए हम लोग इसका कोई भी डीजल इंजन हमको डिजाइन करते हैं ताकि वो 0.8 पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सके। तो अभी देखिए क्या हुआ, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक 500 kVA का जनरेटर है। इसको हम फुल लोड पे चलाएंगे। फुल लोड पे चला करके हम जानेंगे कि इसका पर आवर कंजम्पशन कितना है। तो अभी इसका हमारा किलोवाट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0.8 से, ये इसको हमको 0.8 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 0.8 इस पावर फैक्टर हमारा क्या है, 0.8। 0.8 हमारा पावर फैक्टर है। तो 0.8 से इसको हम मल्टीप्लाई कीजिए, 500 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या निकलेगा हमारा 400। तो एक घंटा में हमको चाहिए 400 किलोवाट। तो एनर्जी एक घंटे में कितना चाहिए, 400 किलोवाट आवर तक हमको चाहिए। तो और जनरली जो हमारा एफिशिएंसी होता है, दैट इज डिजाइन फॉर 4 किलोवाट आवर पर लीटर। 4 किलोवाट आवर पर लीटर होता है। तो 400 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 किलोवाट आवर पर लीटर, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक घंटे में फुल लोड पे चलाने पे ये 100 लीटर्स का ये डीजल खाएगा। 100 लीटर्स का डीजल हमारा रिक्वायरमेंट होगा। अब सपोज कीजिए कि हमारा बोला कि इसको हम 80% लोडिंग पे चलाएंगे। 80% लोडिंग पे चलाएंगे का क्या मतलब है, हम लोग 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई 400 बाई 0.8। 80% क्या होगा, 80 बाई 100 कीजिए ना, क्या होगा, 80 बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। यानी 320 किलोवाट आवर पे हम चलाएंगे। तो 320 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई हमारा 4 लेके हम चले हैं, तो कितना होगा, 80 लीटर्स का आएगा कंजम्पशन होगा पर आवर, हमारा 80 लीटर्स का कंजम्पशन होगा। तो ये हमारा हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कोई भी कैपेसिटी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 kVA के लिए भी कर सकते हैं, 2000 kVA के लिए भी कर सकते हैं। अभी देखिए
हम लोग एक थंब रूल इसका बनाए हैं। ये थंब रूल बहुत सारा मेरे को लिटरेचर स्टडी करने के बाद मिला है। थंब रूल जो हम लोग को मिला है, ये मुझे तो बहुत सारा स्टडी करने के बाद मिला, हो सकता है इंडस्ट्री में भी ये फॉलो होता ही है। तो थंब रूल अगर ये हमारा है, तो मान लीजिए कोई भी हमारा दिया हुआ है कि हमको 500 kVA का जनरेटर है, स्ट्रेट अवे डिवाइडेड बाई 5 एंड यू विल गेट द पर लीटर कितना हमारा कितना लीटर तेल एक घंटे में हमारा कंजम्पशन होता है। जैसे हमारा 500 kVA का हमारा डीजी है, इसको 5 से डिवाइड किया तो 100 आया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर डीजी है दैट विल 100 लीटर पर आवर हमारा इसका कंजम्पशन है, अगर हमको फुल लोड में चलाना है तो। अभी इसी 500 kVA का डीजी है, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए कि आपका ये फुल लोड के लिए होता है। अभी मान लीजिए आपका कि 1000 kVA का हमारा जनरेटर है, 1000 kVA का हमारा डीजल जनरेटर है, इसको भी हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी ये हमारा 200 आ रहा है। दैट मीन्स दिस डीजी इज गोइंग टू टेक 200 लीटर्स पर आवर फॉर इट सक्सेसफुल। मैंने फुल लोड पे अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो इसको 200 लीटर तेल पर घंटा हमको देना पड़ेगा फुल लोड के केस में, अगर हम इसको चला रहा है तो। ओके, आई होप इट्स क्लियर कैसे आपको क्या करना है, मीन्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ द डीजी। जो डीजल जनरेटर में हमारा जो डीजल का कंजम्पशन है, इसका कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और ये जो मैं थंब रूल बनाया हूँ, ये जो आपको बताया हूँ, ये एक तरह से हमको किसी लेक्चर मैंने हम जब लिटरेचर पढ़ रहा था तब ये हमको मिला है। हालांकि इसका मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आई होप ये इंडस्ट्रीज में फॉलो तो होता ही है। थैंक यू वेरी मच।